सोलो लेवलिंग चैप्टर 1। मेरा नाम है संजन वू। ये शब्द किसी हॉस्पिटल के क्वाइट रूम में नहीं बल्कि एक अंधेरी घुटन भरी नाद के बीच गूंज रहे थे। उसकी सांस फट रही थी, गला दर्द से भरा हुआ था। वो डबल डंजन के एल्टर के ठंडे पत्थर जैसे फ्लोर पर गिरा पड़ा था। एक बड़ी खौफनाक जगह जो एक नॉर्मल ई रैंक गेट के अंदर छुपी हुई थी। उसके घावों से खून बह रहा था, धीरे धीरे स्टोन पर फैलकर लाल लकीर बना रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, खून और मिट्टी से चिपके हुए। वो एक अकेला आदमी था एल्टर के बीच में, और उसके ऊपर 2 बड़े स्टोन सेंटिनल्स खड़े थे। उनके पत्थर के शरीर नीली रोशनी से धड़क रहे थे। वो था एक ई रैंक हंटर, गिल्ड के रिकॉर्ड्स में सबसे कमज़ोर इंसान, लोएस्ट रैंक, वीकेस्ट हंटर। ये सच उसके मुंह में एक कड़वी लोहे जैसा टेस्ट छोड़ गया। उसने ऊपर देखा, उन बड़े स्टैचूज की तरफ, डिसबिलीफ और डिस्पेयर के बीच झूलता हुआ। मुझे नहीं लगा ये मेरे साथ होगा। स्टैचूज ने धीरे धीरे अपने बड़े स्पीयर्स उठाए। उनके स्पीयर के पॉइंट हवा को चीरते हुए नीचे गिर रहे के एक जोर का वूश सुनाई दिया। उसने आंखें बंद कर लीं, दांत भींच लिए। गॉड डैम इट! एक तेज इलेक्ट्रिक ब्लू लाइट चमकी और फिर बस एक थड जैसी आवाज हुई और फिर सब कुछ खत्म। द कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल। वो याद धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अब हवा में डंजन का नहीं बल्कि सोल, साउथ कोरिया का शोर था, गाड़ियों के हॉर्न्स, कंस्ट्रक्शन का नॉइज। आज का दिन खूबसूरत था। सूरज चमक रहा था, नदी पर रोशनी खेल रही थी। लेकिन मेरे लिए ई रैंक संजन वू ये एक और दिन था, एक और डंजन रन, एक और खतरा। मैं भीड़ के बीच चल रहा था, गेट के पास। मेरे कंधे पर एक सस्ता सा बैकपैक था। बाकी हंटर्स के फैंसी आर्मर और वेपन्स के सामने वो बच्चे जैसा लग रहा था। अगर मेरी थोड़ी सी स्ट्रेंथ और हीलिंग को इग्नोर करे तो मुझे हंटर कहना भी एम्बैरेसिंग है। सच ये था कि मेरी फिजिकल पावर नॉर्मल इंसान से थोड़ी ज्यादा थी, बस इतनी ही। एक छोटा सा गॉब्लिन भी मुझे हॉस्पिटल पहुंचा देता। मेरी एक ही पावर थी, फास्ट हीलिंग। पर इसका मतलब ये था कि मैं बस मरने से बच जाता, फिर दोबारा जख्मी हो जाता। मैं ये सब मजाक के लिए नहीं करता था। मैं ये करता था क्योंकि मुझे करना पड़ता था। मुझे अपनी माँ के हॉस्पिटल के बिल भरने हैं, और इस दुनिया में एक ई रैंक हंटर भी नॉर्मल आदमी से ज्यादा कमा सकता है। तो मैं लड़ता था बस जिंदा रहने के लिए। गेट के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट था। उसके ऊपर एक बड़ा सा सफाया ब्लू पोर्टल हवा में चमक रहा था। मैं चेक इन काउंटर के पास गया। हेयर, गुड लक ऑन योर पे टुडे, गिल्ड एम्प्लॉई किम ने बोला, मुझे एक टोकन देते हुए। थैंक्स, मैंने हल्के से मुस्कान के साथ कहा। तभी एक लाउड आवाज आई, हे किम! एक मोटा ब्रॉड शोल्डर्ड आदमी बक हरा पीला जैकेट पहने हुए वहां आ गया। किम हैरान हो गया। बक, तू यहाँ क्या कर रहा है? बक हंसने की कोशिश कर रहा था। अरे मेरी वाइफ दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, सोचा थोड़ा पैसा कमा लो। उसने शर्माकर बोला, जिंदगी आसान नहीं है। मैं चुपचाप आगे बढ़ गया। तब मुझे कुछ आवाजें मिली। यो संग, यू अराइव्ड। संग, थैंक्स फॉर कमिंग। मेरे कुछ पुराने साथी थे, लो रैंक हंटर्स, एक आंटी जैसी हीलर और कुछ ओल्ड हंटर्स। एक ने बोला, आज ठंड है पर तू आ गया, गुड जॉब। मैंने मुस्कुराया। हाँ, कुछ नहीं, आज भी आपके साथ हूँ। यो संग, खाना खाया? हाँ मिस्टर किम, थैंक्स फॉर आस्किंग। फिर मुझे कुछ हंसने की आवाजें सुनाई दी। उसको देखकर लोग खुश नहीं होते, हंसकर छोड़ देते हैं, किसी ने कहा। एक और ने बोला, उसका निकनेम पता है, द वर्ल्ड्स वीकेस्ट। हाँ, सीरियसली वो इतना वीक है? बिल्कुल, इसके आने से डंजन और इजी लगता है। मैं चुप रहा। दिल के अंदर थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ। वो मुझे बस एक बर्डन समझते हैं। मैंने नरमी से कहा, अच्छा मैं जरा कॉफी ले आता हूं। काउंटर पर पूछा, एक कॉफी मिलेगी कब? किम ने शर्माते हुए कहा, सॉरी, कॉफी अभी खत्म हो गई है। मैंने धीरे से सिर झुका लिया। ठीक है। यार, कॉफी भी नहीं मिली। अनी रैंक्स रिजिलियंस। जिन्वू, तू फिर से इंजर्ड है? एक तेज और स्वीट आवाज मेरी तरफ आई। मैंने देखा, मिस जूही, एक बी रैंक हीलर, सीधा मेरी तरफ आ रही थी। ओह मिस जूही, आप भी इस रेड में? मैंने पूछा। ऑफ कोर्स, लेकिन ये क्या, तेरा चेहरा फिर से चोट खा गया है? मैंने मुस्कुराया। बस हंटिंग में थोड़ा हो गया। हा। सच बता, हॉस्पिटल गया था ना?
हाँ, मैंने सिर हिलाया। बस मैं ही इंजर्ड हुआ था। ई रैंक डंजन में कैसे पॉसिबल है? बाकी सब हाई रैंक थे, हीलर नहीं लाए, सो या उन्होंने हीलर नहीं लाया क्योंकि उन्हें लगा वो सेफ रहेंगे। अनबिलीवेबल। मैंने नरमी से कहा। ठीक है, मैं वीक हूं, आदत सी हो गई है। जूही ने मेरी तरफ देखा, आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। फिर धीरे से बोली, लगता है सब लोग गेट के अंदर जा रहे हैं, चलो हम भी। ओके ओके। मैंने गहरी सांस ली। डबल डंजन की यादें अब भी दिमाग में थी, पर मैंने खुद से कहा, मैं आज अपना बेस्ट दूंगा। और उसके साथ ही मैंने कदम रखा, गेट के अंदर नीली रोशनी के बीच। स्वूश। डंजन का अंधेरा मेरा इंतजार कर रहा था।